प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बड़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? तो इस मनुष्य को यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ? और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। परमेश्वर की खूबसूरत योजना का यह एक अंश है। इसमें जो यीशु के विषय बातें कर रहे हैं, वे यीशु को सुसमाचार एवं सामने आने से पहले देख चुके। यानी यीशु 30 साल की उम्र में सामने आया, नबूवत हुई। 30 की उम्र से पहले वह उन सब मनुष्यों के बीच रहता था जिन्होंने यह कहा है। यीशु ने, और ऐसा हुआ कि जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा
और वे चकित होकर कहने लगे, यीशु सुसमाचार सुनाता था, यीशु परमेश्वर के राज्य की बातें करता था। जुबान मसीह में रहकर मसीही बातें ही होती है, और जो मसीही बातें नहीं करता वह मसीही नहीं। मसीह में रहकर जो मसीही बातें नहीं करता वह शारीरिक है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मसीहत को छोड़ अन्य सभी धार्मिक गतिविधियां शारीरिक है। शारीरिक धार्मिकता इस संसार में हो रही है, वरन शारीरिक धार्मिकता मसीहत में भी है। जो ऊपर ऊपर से मसीह में है वरन मसीही बातें नहीं करते, वे शारीरिक है। जो अपने कामों के जरिए मसीह को दर्शाते हैं, निरंतर उसके राज्य का प्रचार किस तरह होवे इसके विषय मनन करते हैं। वे परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहते हैं। अंदर भी शारीरिक है, इसलिए तो वचन कहता है, बुलाया तो सबों को है, वरन चुने हुए थोड़े हैं। यीशु 30 की उम्र में सामने आया। जब उसकी उम्र 30 साल की थी, 30 साल की आयु में वह सामने आया, उसे नबूवत हुई। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। वह अपने नगर में आकर लोगों को उनके आराधनालयों में उपदेश देने लगा, और वे चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक बातें कहाँ से प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने उसे 30 की आयु से पहले देखा था संसार में, वरन तब भी वह शारीरिक नहीं था, असाधारण था, साधारण नहीं। ठीक उसी तरह हर एक विश्वासी असाधारण बन जाता है उसमें, वरन विश्वासियों के ही प्रेम और विश्वास के अनुसार उनकी गणति शारीरिक एवं आत्मिक में होती है। वचन वहाँ लागू होता है, बुलाया तो सबों को है, वरन चुने हुए थोड़े ही है। और हर एक विश्वासी अपना अकाउंट स्वयं कराता है। चुना हुआ एवं बुलाया हुआ वह खुद साबित करता है। तो वे जो चकित होकर कहने लगे, इस मनुष्य को ऐसा ज्ञान और ऐसी आश्चर्यजनक सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुई? क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? यीशु का पिता योसेफ बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? उसके घर वालों की बातें होती है,
उसके घर के हालात गरीबी में थे, कोई वह अमीर नहीं था। उसके सब भाई बहन उनके साथ रहते थे, वरन वह अलग था, असाधारण, जिसे परमेश्वर टच करता है। ठीक इसी तरह वह संसार में सांसारिक लोगों के बीच साधारण ही दिखाई देता है, वरन जब वह सामने आता है तो वह असाधारण बन जाता है। उसके विषय ऐसी ही बातें होती है जिस तरह यीशु को लेकर हुई, ठीक उसी तरह जो यीशु में पाए जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं, उन्हीं को लेकर ऐसी बातें होती रहती है। क्यों ही वह विश्वासी मजबूत है, यह साबित होता है। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, तो इस मनुष्य को यह सब कहां से प्राप्त हुआ? उसकी बहनें सब उनके बीच में रहती थी। और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का निरादर होता है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। परमेश्वर का राज्य ऐसों ही के बीच से निकलता है। नीचे से परमेश्वर का राज्य प्रकट होता है। यह सब इसलिए होता है कि वह अकेला दिखाई देवे जो विश्वासी है, वचन जिस पर लागू है। उसके घर वाले काउंट नहीं होते, केवल वही अकेला दिखाई देता है। और उसके कारण लोगों को ठोकर लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। अपने घर और अपने नगर में ही नबी का निरादर होता है। क्यों? क्योंकि वह ऊंचा उठाया न जावे, केवल अपने घर और नगर में ही नबी का निरादर होता है। उसको छोड़ दुनिया की छोर तक, कोने कोने तक नबी का आदर होता है। और चमत्कार वहाँ आप ही होते हैं, केवल नबी के विषय सोचकर। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। घर और नगर में ही ज्यादातर सामर्थ के कार्य नहीं होते, क्योंकि अविश्वास होता है। दृष्टांत के लिए मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना है।
2017 से पहले मकबूल अपने एरिया में, अपने घर में, रिश्तेदारों में एकदम साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देता था। नशों में था, जैसे संसार में है सब कुछ। वरन जब सुसमाचार सुना 2017 अगस्त में, यीशु के विषय जाना, नबूवत हुई, अब जो मकबूल बोल रहा है, मकबूल केवल दिखाई दे रहा है, सब कुछ वचन को प्रमाणित करता है एवं वचन पूर्णत्व प्राप्त कर चुका, इसकी गवाही आप ही दे रहा है। इसे भली बात याद रखना। रिलैक्स मोड है और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ्य के अधिक कार्य नहीं किए। लोगों के अविश्वास के कारण रिलैक्स मोड वह फैल चुका था। उसका एक स्टाइल है, उसकी एक लेवल है। ऐ जाति जाति के लोगों, मकबूल तुम्हारे पास आवेगा तो तुम शैतान के जरिए भरमाए जाओगे। तुम यीशु को स्वयं का पिता ग्रहण नहीं करोगे, तुम उस बातों में काउंट होगे। यीशु मेरा बाप है, ऐसा अगर तुम मानोगे तो तुम स्वयं मकबूल के पास आओगे। वरन मकबूल तुम्हारे पास आएगा तो तुम यीशु हमारा बाप है, इस बात में काउंट होगे। वहां चमत्कार नहीं, चमत्कारों पर चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार देखने के लिए स्वयं तुम्हें मकबूल के पास आना होगा। तुम जो चाहोगे वही होगा, वरन उससे अधिक होगा यीशु के नाम में। यही तो वचन कह रहा है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां ज्यादातर चमत्कार नहीं किए। तुम जो बोलोगे वही होगा। यीशु के पास आओ। मकबूल केवल जरिया है, दरिया यीशु है। डायरेक्ट यीशु के पास नहीं जा सकते। स्वयं यीशु ने भी इस युग में परमेश्वर से मेल मिलाप करवाने के लिए शरीर रूप में अवतार लिया था। वह शरीर रूप में इस युग में मनुष्यों के बीच रहा, मनुष्य का पुत्र कहलाया। शरीर तो इस वक्त जो शरीर मध्यस्थ कर रहा है वह यह है, बिछुई। मकबूल के पास जाओ। अध्यात्म बहुत खूबसूरत है। वन 183 कल से 183 दिनों में आसमान की बादशाही जो नजदीक आ चुकी है उसे मकबूल अपनी आंखों से देखता है और वही प्रकट होवेगी। बॉम्बे से मकबूल को लेकर परमेश्वर की ओर से एक मजबूत बेदारी शुरू होवेगी।
मजबूत बेदारी आ रही है। ऐ लोगों, खेल तो अब शुरू हुआ है। 2020 में 2017 से मकबूल प्रभु में आया। 2018 की पहली तारीख ही से सुसमाचार सुनाना चालू करा, वरन प्रभु में रहते हुए भी 2017 अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीनों में तैयार होते हुए भी सुसमाचार सुनाना चालू ही था। अगस्त 2017 चर्च में जाते ही 15-20 दिनों में ही मकबूल ने सुसमाचार सुनाना आरंभ करा था। (2020) से मकबूल की गवाही जो वायरल हुई जनवरी में, मकबूल की गवाही वीडियो रिकॉर्ड 2019 दिसंबर में हुई। ठीक 60-70 दिनों में 2020 में जनवरी फरवरी में वह गवाही वायरल हुई। इतना मकबूल जानता है, क्योंकि कोरोना मकबूल को छिपाने के लिए साइड में था। परमेश्वर की योजनाओं के अंतर्गत ही सब कुछ होता है। उसके दासों का बचाव कुछ इसी तरह होता है। वह छोटे छोटे बच्चों को रुलाता है ताकि बड़ों को शांत करे। जो वायरल होना है, जिसमें सब शरीरों का एकत्रित होना है, वह उस वक्त कोरोना के कारण न हुआ, वरन अब होगा मजबूत। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मनुष्यों को ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है और मनुष्य बढ़ रहे मनुष्यों की संख्या। यह सब शैतानी ख्याली पुलाव है। परमेश्वर बहुत बड़ा है। खुदा इस वक्त अंदाजन संपूर्ण पृथ्वी में, जगत में मिलाकर 1000 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। वह 10 गुना भी बढ़ जावे, 10,000 करोड़, तो भी पृथ्वी आप ही बड़ी नजर आवेगी। खुदा बड़ा है। एक 183 दिनों में
मकबूल सामने आवेगा। ऐ लोगों, मकबूल के पास आओ, मेरे पास आओ। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। ऐ बीमारों, जिन बीमारियों का नाम भी मुझे नहीं पता, ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां इस जगत में इस वक्त है, तुम सब मेरे पास आओ, केवल मेरे पास आओ। गरीबों, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। वन 83 दिनों में कुछ ना कुछ परमेश्वर की ओर से मजबूत होवेगा। मकबूल को लेकर मेरे पास आओ। ऐ लोगों, मेरे पास आओ। तुम्हारे ही विश्वास एवं प्रेम के अनुसार तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम होवेंगे। केवल यीशु नाम को महिमा मिले और यीशु नाम ही फैले। जो कि आत्माओं को जीतना। इस विषय के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है, मेरे पास आओ। आए लोगों, 183, केवल 183 दिनों में बहुत बड़ी बेदारी बॉम्बे से शुरू हो गई, आवेगी। यह तय है। यीशु के नाम में मैं यह बोल रहा हूं। यीशु आ रहा है। इट्स कंफर्म। Amen. Strong. Amen.